सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। आईपीएल ने भारत को बड़े सारे सितारे दिए हैं और भविष्य के लिए हम आज इस सेगमेंट में, इनफैक्ट ये एक रेगुलर सेगमेंट होगा जहां पे हम परफॉर्मेंसेस तो खैर देखते ही हैं प्लेयर्स की, अब हम आंकड़ों के लिहाज से भी देखेंगे कि क्या उनको इतना इम्पोर्टेंट और बड़ा और फ्यूचर में सितारा जो है वो इंडिया के लिए होपफुली बनाता है। आज हम बात करेंगे अर्शदीप सिंह और कार्तिक त्यागी, दो ऐसे गेंदबाज जिन्होंने अपने इस सीज़न का जो दूसरा फेज़ था उसमें ऐसी ज़बरदस्त गेंदबाजी करी कि हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था। जसप्रीत बुमराह, जिनको डेथ बॉलिंग का माहिर स्पेशलिस्ट माना जाता है, उन्होंने भी सामने आकर कार्तिक त्यागी के उस ओवर की तारीफ़ करी। अर्शदीप सिंह उसी मैच में जो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स का जो मैच था उसमें उन्होंने शानदार 5 विकेट लिए और उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई मैं भी, अगर आप वो जो फ्यूचर यानी जो भविष्य की बात कर रहे हैं उसमें मेरा नाम भी आप डाल दीजिएगा। तो हम डेटा के लिहाज से भी बात करेंगे क्योंकि जी डेटा साइंस की आप जानते ही हैं बहुत आज की ज़रूरत है और अपग्रेड वो अपॉर्चुनिटी आपको देता है। कैसे देता है आप ही बताएं ना, हम तो सुन रहे हैं भाई, हम तो सुन रहे हैं बस भाई आजकल हम अपने बच्चों के लिए भी अपग्रेड की तरफ अगर जाना हो तो आप हमें बताएं ना, अपग्रेड के जरिए क्या मिलता है? बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और प्लेसमेंट्स भी, ना कि नौकरी भी मिल जाएगी। नौकरी भी मिल जाएगी आपको तो दुनिया भर की। तो और अपग्रेड डाउनलोड कर लो फटाफट। हाँ, क्योंकि वहाँ भी आंकड़ों की बातें होती हैं, डेटा साइंस की बात होती है और क्रिकेट में हमें पता है क्रिकेट इज़ अ लॉट अबाउट स्किल, टैलेंट, पर डेटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन्हीं डेटा की वजह से आप जो है आगे अपनी टीम सेलेक्ट करते आज हैं। की तारीख में तो डेटा का महत्व ये है विक्रांत सर, अभी चलिए हमारे बोर्ड ने, हमारी टीम ने बहुत बाद में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया पिछले 5-6 सालों में, डेटा एनालिस्ट जी। और इसके पहले से ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, और उनका बजट सोच सकते हैं क्या क्या होता है, करोड़ों करोड़। आईपीएल में कोई खिलाड़ी बिकता है 2-4 करोड़ में, हम कहते हैं 2-4 करोड़, 4 करोड़ इसकी कीमत लगी है। ये डेटा साइंस इतना महत्वपूर्ण है जहाँ पे आप समंदर है, जहाँ पे आप घुसेंगे तो आप बहुत सारे मोती भी ले आएंगे, मूंगा भी लाएंगे। सही बात और है। अपग्रेड जो है आपको ये मौका दे रहा है, फराहम कर रहा है। तो अब आगे चले। बिल्कुल, अपग्रेड फ्यूचर स्टार्स की बात हो रही थी जी। एक है कार्तिक त्यागी, एक है अर्शदीप सिंह। तो हमने इस सेगमेंट में करना क्या है, एक ही दायरे के लोग उठाने हैं, जैसे फास्ट बॉलर्स, ये दोनों यंग फास्ट बॉलर्स हैं। आई थिंक एक ही मैच में अर्शदीप ने पीछे से आके जो डेथ ओवर्स में 5 विकेटें ली और सामने वाली टीम के रन रोके। बिल्कुल। लेकिन एक और गेंदबाज है जो आखिरी ओवर फेंक रहा है मैच का, 4 रन रहते हैं सिर्फ, विकेटें हाथ में हैं और वो 1 रन दे के आखिरी ओवर फेंक देता है और अपनी टीम को मैच जिता देता है। वाह! लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, एक तो इन्होंने बहुत लंबा इनका सीज़न नहीं, अगर आप बहुत लंबा इनका करियर नहीं रहा है, अगर आप इनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी देखें जो आपको कैसे पता लगेगा, डेटा तो आपके पास डेटा साइंस में क्या है? तो दोनों का अगर आप फर्स्ट क्लास करियर देखें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है मेरे ख्याल से। दोनों के, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4-4, 5-5 फर्स्ट क्लास मैचेस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बावजूद आज घर घर में लोग कार्तिक त्यागी और अर्शदीप का नाम जानते हैं क्योंकि देखो, कार्तिक त्यागी पिछली आईपीएल की बिना पर ऑस्ट्रेलिया थे नेट बॉलर, एक लंबी सीरीज जिसमें सारी टीम खेल गई थी और रवि शास्त्री ने भी बात की थी कार्तिक त्यागी की। हालांकि उसके बाद उनको चोट लगी रही, इनका आईपीएल पार्ट 1 बहुत अच्छा नहीं था। अर्शदीप सिंह ने आके वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर चेतन सकरिया के साथ ये दो लड़के लगे रहे। चेतन सकरिया मेन टीम में हो गए श्रीलंका के, अर्शदीप एज नेट बॉलर श्रीलंका गए हैं। बिल्कुल, यानी कि पिछले 12 महीनों में इन दोनों लड़कों ने इंडिया का ड्रेसिंग रूम देख लिया है। एंड आई थिंक आप इंडिया का ड्रेसिंग रूम उनको सिर्फ नेट बॉलर के तौर पर नहीं दिखा रहे हो, आप ये भी जानते हैं यार इनमें इन्वेस्ट करना है। और मुझे लगता है कि शायद चेतन सकरिया अर्शदीप से आगे थे, बट अर्शदीप में मैंने एक चीज़ देखी है, मतलब नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम चेतन सकरिया। अर्शदीप का मैंने क्या देखा है, अर्शदीप का ये पहला मैच नहीं था जिसमें उन्होंने एंड में जाके विकेटें ली हों। अर्शदीप ने इससे पहले भी सेम टीम आखिरी ओवरों में मैच अपनी टीम को जिताए हैं, अगेंस्ट सेम टीम, याद होगा आपको, सेम टीम। और पता नहीं वाला एग्जैक्टली एक यंगस्टर बैटिंग कर रहा हो या बॉलिंग कर रहा हो,
मैच हारने वाली सिचुएशन में हो और ये हाथ खड़ा करके कहे कि मैं एंड में जाता हूं और मैं इस बड़ी लीग में बड़े सितारों के बीच जाके चमकूंगा, वो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहला सबूत होता है यार इस लड़के में कुछ तो है। उस दिन जो कार्तिक त्यागी ने किया, आप बताइए आपको एक चीज जो खास लगी कार्तिक त्यागी के वो लास्ट ओवर में, वो क्या थी? एक चीज अगर आप हो। कार्तिक त्यागी और अर्शदीप दोनों के बारे में मैं कहूँगा जिगरा। इनको हमने देखा है पिछले आईपीएल से लेके इस आईपीएल तक हार न मानने की जिद। और मैं बताऊं एक कहानी जो उस मैच के बाद हुआ कि आखिर में 4 रन आपको बचाने हैं और आप बचा भी ले गए, एक ही रन दिए और अपनी टीम को जिता गए। उनसे पूछा गया कार्तिक से कि ऐसा क्या था आपके दिमाग में, क्या चल रहा था जब आप आखिरी ओवर फेंकने जा रहे थे, रन बचाने के लिए 4 थे, स्ट्राइक पे निकलस पुरन थे, एक तरफ हुड्डा भी थे और सिर्फ 4 रन आपको बचाने के लिए उस मैच में रन ही रन बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा, देन अगेन अपग्रेड का नाम यहाँ पे आता है कि सीज़न का पहला हाफ जो आईपीएल पार्ट 1 में मेरे साथ चोट लगी हुई थी, मैं बहुत निराश था, मेरा करियर मुझे लग रहा था अब क्या होगा, कब मौका मिलेगा, कैसे होगा, क्योंकि उसके पहले वो ऑस्ट्रेलिया का ड्रेसिंग रूम तो देख के ही आए थे। जब आप इतनी बड़ी चीज़ देख के आए हो, फिर आईपीएल है, आईपीएल में परफॉर्म नहीं कर पाते हो, देन निराशा लाजमी तौर पे। तो उनके कोच ने कहा कि बेटा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मत करो, ये बहुत ही फास्ट मूविंग गेम है, तुम अभी तक जो थे ऐसा नहीं कि तुम वही कर देते तो तुम्हें कामयाबी गारंटेड थी, तुम देखो, समझो, सोचो, अपडेट करो, अपग्रेड करो, क्योंकि ये गेम बहुत तेज़ मूविंग है। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में सिर्फ वही बात चल रही थी कि मेरे कोच ने जो कहा था कि 4 रन ही है तो क्या हुआ, अपने आप को इस गेम के लायक अपडेट तो कर लो आखिरी ओवर में, क्योंकि 3 ओवर उनके बहुत अच्छे नहीं गए थे विक्रांत जी। चौथा ओवर उन्होंने नाम कमाया, मुकाम कमाया और आज हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन 3 ओवर उनके बहुत एक ओवर था ऐसा ही वर्ल्ड T20 में जब 2016 में इंडिया में हुई है, इसी ऑफिस में वसीम अकरम बैठे हुए थे और मैं भी था, शायद अनिल भी थे, इंजमाम उल हक, ये सब थे, सौरव गांगुली, कपिल। तो मैच चल रहा था, मुझे भूल गया कौन सा लास्ट ओवर था, तो वसीम अकरम बैठ के हर गेंद से पहले बताते थे अब ये बॉल फेंकेगा, कुदरती बॉलर ने वही किया, दूसरी बॉल अब ये करेगा। सो उस दिन मुझे पता चला यार कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, दे कैन रीड एंड दे थिंक अलाइक। और जब आपके पास सिर्फ 4 रन है तो प्रेशर भी आप पे है, बैट्समैन ने एक हिट मारनी है 6 बॉल में और आपने मैच खत्म कर देना है, लेकिन जिगरा लेके जाना, मैं इसीलिए कहता हूं कि ये बड़ी निशानी है कि आप थिंकिंग बॉलर हो। बुमराह को क्यों कहा जाता है आज शमी, आज ये नहीं है कि भारत के बॉलर सिर्फ ओ जी फिट हो गए हैं, ओ जी फिट होने से थोड़ी हो जाता है, दे आर थिंकिंग, दे आर एक कदम आगे बैट्समैन से। जब तक आप बैट्समैन से एक कदम आगे नहीं जाएंगे, मेरा भी यही मानना है। अब जो मर्जी, डेटा है कुछ हमारे पास जय? बिल्कुल, अर्शदीप से शुरू करते हैं। ये है उनका पिछला सीजन, पिछले से लेके अब तक, मतलब 2020 से अब तक। हाँ, 2020 से अब तक, आज तक, मतलब उन्होंने खैर 2 ही सीजन खेले हैं, दूसरा सीजन उनका चल रहा है। 15 मैचेस हैं, 21 विकेटें हैं और बेस्ट बॉलिंग 5 पे 32 जो हमने पिछले उनके मैच में देखी थी, जो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट गेंदबाजी। अच्छी बात यह है कि इन पे टीम ने भी विश्वास दिखाया, क्रंच सिचुएशन में अर्शदीप को बॉलिंग दी जाती है। अब अगर आप देखें कि इस सीजन अर्शदीप जो है अपनी टीम से लीडिंग विकेट टेकर हैं। ऑफ कोर्स उनको जो 5 टीम में मोहम्मद शमी भी खेलते हैं, बिल्कुल, जिस टीम में मोहम्मद शमी है और भी काफ़ी सारे बड़े सितारे हैं उस टीम में, गेंदबाजी के लिहाज से 12 विकेटें ली हैं अभी तक इन्होंने इस सीज़न, 7 मैचेस खेले हैं और ऑफ कोर्स उन 12 विकेटों में उनकी वो 5 विकेटें भी हैं जो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट ली थी। और कप्तान इनको डेथ ओवर्स में इस्तेमाल करता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि अर्शदीप जो नया बॉल भी डालते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, चूंकि वो बहुत तेज बॉल नहीं डालते हैं, उनका बॉल हिलता ज्यादा है और कटर्स भी अच्छी डालते हैं ये। और डेथ, और देखिए इन्हीं का वो ओवर था जो इनका ओवर, यानी इनका वो स्पेल था जिसकी वजह से, क्योंकि एक वक्त पे हम बात कर रहे थे कि राजस्थान 200 से ऊपर आराम से जाएगा, इन्होंने रोका 185 15 ओवर में उनके 150 तो थे कुछ। अर्शदीप आई थिंक एक तो इनका टेम्परामेंट, और आपने बोला क्या खूबी, मेरे को लगता है टेम्परामेंट और वो एबिलिटी टू स्टे काम, अपना जो सही कर रहे हैं आप वो कर। कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। मुझे इस लड़के में एटलीस्ट 20-22 साल के लड़के हैं, 22 साल के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 22 साल के होंगे, और उस लिहाज से इनका टेम्परामेंट पता है देखने में इतने कुछ और है, पतले दुबले लड़की हैं विक्रांत सर,
देखने में पतले दुबले लैंकी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए ना, किसी भी मैदान के किसी भी कोने में जब वो करते रहते हैं, फील्डिंग भी करते होते हैं, 120% और यार सबसे बड़ा एडवांटेज है जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों को कहा जाता है, वही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को कहा जाता है, हिंदुस्तान के पास नहीं है। चेतन सकरिया को क्यों आपने फास्ट ट्रैक किया, अर्शदीप को आप क्यों फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो? बिकॉज ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। जब आप अगले साल वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड T20, तो वहां पे 5 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर नहीं होंगे, वहां पे आप 5 फास्ट बॉलर लेके जाएंगे, स्पिनर कम होंगे। भले ही कार्तिक त्यागी हो, भले ही अर्शदीप हो, आई थिंक इनमें से कम मेरा मानना है एक बंदा वहां पे गया होगा, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो अर्शदीप हो। अर्शदीप को एडवांटेज मिलेगा लेफ्ट आर्म। आपको याद होगा एक इरफान पठान की छवि दिखती है आपको? दिखती है, क्योंकि इनका बॉल भी हिलता है। अब दी ओनली थिंग इज कि 22 साल की उम्र इनकी हो चुकी है। 22-23 साल की उम्र ऐसी होती है जहां पर फास्ट बॉलर के मसल्स पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं। वो फास्ट बॉलर की पीक परफॉर्मेंस होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्पीड। कैन ही ऐड स्पीड? आई डोंट थिंक ही कैन ऐड बहुत ज्यादा स्पीड। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब केस में हुआ था विक्रांत सर, लेकिन फिर कभी कभी 10-12 किलोमीटर तो, लेकिन भुवनेश्वर का ये था, वो क्रिकेट उनको मिली भी बहुत। अभी अर्शदीप ऑब्वियसली जो आप IPL खेलते हो या टूर्नामेंट खेलते हो, आपको यू आर अंडर द राइट विंग्स, पता नहीं, लेकिन कितनी स्पीड आप बढ़ा सकते हो। और कभी कभी आप स्पीड के चक्कर में आपकी स्विंग जो है वो चली जाती है। सो अर्शदीप के पास अगर बॉल हिलाने की एबिलिटी है, देखिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अर्शदीप टेस्ट क्रिकेट ना खेले, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पंजाब अर्शदीप को रणजी ट्रॉफी ना इतना खिलाए, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो वाइट बॉल क्रिकेट। अब वही बात है ना कि आपके पास वाइट बॉल के अलग हम कहते ही हैं, जो काम कर जाए 4 ओवर में उसको 4 ओवर करवाओ, जिसका 10 ओवर का काम है उसको 10 कराओ, और जो टेस्ट क्रिकेट के लायक है उससे 25 ओवर कराओ। बट आई थिंक अर्शदीप, ये जो डेटा आप देख रहे हैं, अपग्रेड डेटा साइंस से सारा डेटा निकल कर आया है, आई थिंक अर्शदीप को ध्यान रखना है अपनी फिटनेस का राहुल, क्योंकि जब आपको अचानक इस तरह की क्रिकेट मिल रही है, वो मेंटल स्ट्रेन और फिजिकल स्ट्रेन दोनों हैं, आपको उसको झेलना भी है। नाकामी भी होगी, एक मैच में पिटाई भी होगी, वो आएगा एक मैच जिसमें 4 में 65 रन भी लूटे जाएंगे। दैट इज जब आपका इम्तिहान होगा, आप उस मैच को कैसे निकालें। और जो आप जैसे आपने कहा एडवांटेज, बीइंग अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, अर्शदीप के पास वो एडवांटेज भी आता है, क्योंकि एक दौर था जब आपको याद होगा खलील अहमद ने इंडिया के लिए काफ़ी खेला। हम पूछते थे कि यार क्यों खलील अहमद, हालांकि उनकी परफॉर्मेंसेस कभी कभार उस टाइम पे ऐसा था, उनको भी थोड़ा फास्ट ट्रैक किया गया था, ऐसा नहीं कि वो बहुत कुछ खेल, उनको फास्ट ट्रैक किया था, तो पूछा जाता था, तो ये बताया जाता था कि विराट एक्चुअली वांट्स अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। उस वक्त आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, आज आपके पास ऑप्शंस हैं, आज आपके पास अर्शदीप हैं, आज आपके पास चेतन साकरिया हैं, आज आपके पास खलील अहमद है, तो उस लिहाज से आज आपके पास ऑप्शंस हैं। पर ऑप्शंस आपके पास एक राइट आर्म फास्ट बॉलर का भी है, जैसे कार्तिक त्यागी, यंग। फाइनल खेला था, याद होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप, जो लास्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें कार्तिक त्यागी एक बड़ा नाम बन के उभरे थे। यशस्वी जायसवाल इस टीम से आज सब लोग जानते हैं, हमें राजस्थान से दोनों खेलते हैं, यशस्वी जायसवाल और कार्तिक त्यागी, उसके साथ रवि बिश्नोई। ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो उस अंडर 19 वर्ल्ड कप से जिन्होंने अपना नाम बनाया, उसके बाद उसको एक हद तक मेंटेन भी किया है। कार्तिक त्यागी की आई थिंक पेस, जो आपने बोला ना कि क्या अर्शदीप और पेस ऐड कर सकते हैं, आई थिंक कार्तिक त्यागी थोड़े और यंग हैं उनसे, और ये इनकी एबिलिटी है, मैं मानता हूं कि ये पेस, ये तो बॉल डालते हैं, तेज भी डालते हैं। मैंने एक चीज देखी थी, बल्कि आपके डेटा साइंस में जो अपग्रेड डेटा साइंस से पता नहीं आया कि नहीं आया, मुझे जो याददाश्त से याद आ रहा है, जो पिछला IPL हुआ था दुबई में, मतलब इन्हीं कंडीशंस में, और मुझे याद है कि क्यों अचानक से इनका नाम हो गया था और इनको आपने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। इनका छोटा बॉल जो था, बाउंसर जो था, बड़ा तीखा था। इन्होंने बाउंसरों पे कई बड़े बड़े बैट्समैनों को, 3-4 बड़े बैट्समैनों को आउट किया था। आपका बॉल निकला हाथ से, आपको हुक पुल के लिए तैयार है बैट्समैन, लेकिन बॉल थोड़ा जल्दी मीट, और ऐसा हुआ कि शॉर्ट मिड पे आउट हो गया, इधर आउट हो गया। और ये मैंने तब भी बात की थी कि इनका बाउंसर है स्किडी बाउंसर, पड़ा और आ गया, और जिसके पास स्किडी बाउंसर हो वो और डेवलप कर सकता है। तो कार्तिक त्यागी, यही वो ओवर है जिसकी अब आज की डेट में हर कोई बात कर रहा है, जहां पे 4 रन चाहिए थे पंजाब किंग्स को लास्ट ओवर में जीतने के लिए, और कार्तिक त्यागी के पास एक आखिरी ओवर जिसमें उन्होंने 5 डॉट बॉल्स डाली और 2 विकेटें ली थी। कई बार आपको अगले मुकाम पे जाने के लिए एक लम्हा चाहिए होता है, शायद उनके करियर का एक लम्हा हो जहाँ पे एक ओवर में उन्होंने मैच पलट दिया, मैच अपनी टीम को जिता दिया।
और तो ये वो सेम मैच कर है, सकते इनफैक्ट हम उसी मैच की बात कर रहे हैं। देखिए उस ओवर के पहले उनका बिल्कुल। और अगर आपको देखिए ये अर्शदीप की अगर आप देखिए इकॉनमी जो है वो 8 की दिख तो रही होगी, बट आप ये भी देखिए उस वक्त राजस्थान किस पोजीशन पे था, Yes, जिस हिसाब yes. से वो रन बना रहे थे। नहीं, बड़ा राजस्थान के इंप्रेसिव है इन दोनों यंग फास्ट बॉलर्स ने, जो एक इंडिया का ना एक कल्चर भी हो गया अब। इसीलिए ये सेगमेंट जो होगा अपग्रेड डेटा साइंस के जरिए हम जो फ्यूचर के स्टार्स ढूंढ रहे हैं, फ्यूचर कहें या फिर जो यंग स्टार्स हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें अभी से आंकड़ों के जरिए पता चले कि क्या है। बातों में तो ठीक है भाई, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट परफॉर्मेंस है, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई परफॉर्मेंस है। जो आप अपग्रेड की बात करते हो, क्यों लोग लेते हैं? अच्छी फैकल्टी, क्रिकेट में आपको अच्छे कोचेस चाहिए, आपको अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती हैं अपग्रेड में, आपको यहाँ पर अच्छी एक्सपोजर चाहिए। मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट वहाँ पर पहुँच गई है जहाँ पर इन प्लेयरों को एक्सपोजर मिल रहा है। इन हिंदुस्तान के ड्रेसिंग रूम में आप एक साल में अगर हो आए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बट आई थिंक अब यहाँ से इम्तिहान होता है जी। आपको यूनिवर्सिटी ने प्लेसमेंट तो दे दी अपग्रेड के जरिए, फिर आप नौकरी शुरू करते हैं, वो आपके हाथ में है बॉस। नौकरी लेकिन progress करना मदद, पड़ता है। लेकिन फायदा कहाँ से होता है, नफा नुकसान आप पढ़ के क्या आए हैं। सिमिलरली ये क्रिकेट क्या खेल कर आए हैं, क्या सीख कर आए हैं, इनके पास मौका रहेगा आगे चलकर अपने नाम कमाने का। तो ये पहला एपिसोड था जी, इस तरह के कई सारे एपिसोड्स होंगे इस आईपीएल में। मज़ा बहुत आ रहा है इस आईपीएल में। कुछ एक यंग प्लेयर्स जो हैं वो जिस तरह से बता रहे हैं कि भाई इन्वेस्ट इन अस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अपग्रेड अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ कीजिए। ये भी उतना ही भरोसेमंद और रिलायबल है जितना शायद आपका आईपीएल एक बड़ा प्रोडक्ट हो गया। तो फिलहाल इजाज़त ले लेते हैं, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।